जी साइड हो और दो पीछे आ जाए पीछे आ जाए जी सर सामने देखें प्लीज सामने प्लीज सामने तो इधर ही होता है हाँ जी सेल्फी बाद ही बना लेना जी यस प्लीज साथ लेकर चलते हैं तो हम उस तरह का नाम आ रहा है। मिसाल के तौर पे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो पंजाब के उनका नाम आ रहा है। हमने वोट दिया है, हमने पीटीआई को वोट दिए है, हम प्राइम मिनिस्टरों को जाके मिलेंगे। हमारा ये राइट बनता है कि हम जाके प्राइम मिनिस्टर को मिलें और प्राइम मिनिस्टर से ये कह के वो स्पोर्ट्स मैन है। ये भी एक स्पोर्ट्स है। हम अपना कल्चर एक टर्की का ड्रामा चल रहा है जो पीटीवी के ऊपर चल रहा है और दुनिया के अंदर चल रहा है, वो अपना कल्चर पेश कर रहे हैं। वाई नॉट पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के यहाँ पे बड़े डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं। फिल्में जो है वो हिंदुस्तान के अंदर दिखाई जाती हैं। वहाँ पे वो लोग जो वहाँ की नए नए आर्टिस्ट हैं वो सीखते हैं। वहाँ पे हमारे जो आर्टिस्ट अब इस वक्त हमारे साथ नहीं है, मोहम्मद अली साहब, वहीद मुराद साहब, उनके गाने उनके ड्रामे दिखाए जाते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि हमें प्रैक्टिकली काम करना चाहिए और नीयत से काम करना चाहिए। सबसे बड़ी बात हमारे बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, उससे हमारी रेपुटेशन, हमने सबसे पहले अपनी रेपुटेशन को ये बताना है कि जो कुछ लोग आप हमारे बारे में सोचते हैं वो अब नहीं है। हमारे बारे में बहुत बुरी राय का है, विच इज़ वेरी बैड। हम इंशाल्लाह ताला यहाँ पे कुछ लोग ये भी फरमा रहे थे कि हम गवर्नमेंट से क्यों ख़वातीन और आज़ाद जितने मेरे कोलीग्स यहाँ पे बैठे हुए हैं उन सबको मेरा सबसे पहले तो मैं अच्छी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये मेरे पास तशरीफ़ लेके आए। और मैं थोड़ा सा ये भी क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री में पिछले 40 साल से काम कर रहा हूँ और मैं इस किस्म की पॉलिटिक्स में कभी भी नहीं आया। ये पहली मर्तबा है कि मैं इनको 2 साल से ये कह रहा था कि आप कुछ करें। अब जहाँ तक बात रही कि मैं पिछली बातों को तो नहीं छेड़ूंगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि जितनी यहाँ पे बातें हुई हैं उनमें हमने किसी ऐसे आदमी को नहीं मिलना जो हमारा काम ना कर सके। मिसाल के तौर पे चीफ मिनिस्टर का नाम आ रहा है, मिसाल के तौर पे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो पंजाब के उनका नाम आ रहा है। हमने वोट दिया है, हमने पीटीआई को वोट दिए है, हम प्राइम मिनिस्टरों को जाके मिलेंगे। हमारा ये राइट बनता है कि हम जाके प्राइम मिनिस्टर को मिलें और प्राइम मिनिस्टर से ये कह के वो स्पोर्ट्स मैन है। ये भी एक स्पोर्ट्स है। हम अपना कल्चर एक टर्की का ड्रामा चल रहा है जो पीटीवी के ऊपर चल रहा है और दुनिया के अंदर चल रहा है, वो अपना कल्चर पेश कर रहे हैं। वाई नॉट पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के यहाँ पे बड़े डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं जिन्होंने कितने काम किए। हमारी फिल्में जो हैं वो हिंदुस्तान के अंदर दिखाई जाती हैं। वहाँ पे वो लोग जो वहाँ की नए नए आर्टिस्ट हैं वो सीखते हैं। वहाँ पे हमारे जो आर्टिस्ट अब इस वक्त हमारे साथ नहीं है, मोहम्मद अली साहब, वहीद मुराद साहब, उनके गाने उनके ड्रामे दिखाए जाते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि हमें प्रैक्टिकली काम करना चाहिए और नीयत से काम करना चाहिए। सबसे बड़ी बात हमारे बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, उससे हमारी रेपुटेशन, हमने सबसे पहले अपनी रेपुटेशन को ये बताना है कि जो कुछ लोग आप हमारे बारे में सोचते हैं वो अब नहीं है। हमारे बारे में बहुत बुरी राय का है, विच इज़ वेरी बैड। हम इंशाल्लाह ताला यहाँ पे कुछ लोग ये भी फरमा रहे थे कि हम गवर्नमेंट से क्यों लें। भाई हम गवर्नमेंट से क्यों ना लें,
ہم ٹیکس پے نہیں کرتے, آپ ٹیکس پے نہیں کرتے, آپ ٹیکس پے نہیں کرتے. میری کوئی فلم نہیں آ رہی لیکن میں آج بھی ٹیکس پے کرتا ہوں. میرا یہ رائٹ ہے. دس از یور رائٹ ٹو گو اینڈ ٹیل ہم کہ دس از دا پرابلم. اگر ساری دنیا کی جب 55 کی وار ہوئی تو ہماری میڈم کہاں سرحدوں کے اوپر گئی. کیا ہم لوگوں کا جو ہمارے آرٹسٹ دوست تھے یا ہمارے خاندان لوگ تھے, سکھو کمار صاحب, سکھو محمد علی صاحب وغیرہ, کیا سرحدوں پہ نہیں گئے؟ کیا ہماری کنٹریبیوشن نہیں ہے؟ ہماری بہت کنٹریبیوشن ہے. ہماری تاشقند کے اندر چلوں گئی سلطان صاحب کی ایک گناہ سے وہ اواڈ لے کے آئے فور دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف تاشقند. میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ بلانے کا جو لوگ نہیں بھی آئے اور جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے یہ بات سن لیں کہ یہ فیڈریشن جو بیٹھی ہوئی ہے, میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ جو میں کہوں گا ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرے. اور میری سب سے زیادہ یہ کوشش ہوگی کہ ہماری یہ فیڈریشن رجسٹرڈ ہونی چاہیے اور اسلام آباد میں ہونی چاہیے تاکہ ہم جس کے پاس بھی جائیں ان کو ہم کم سے کم یہ تو شو کر سکیں کہ وی آر رجسٹرڈ. ہمیں تو کوئی مانتا ہی نہیں, مجھے تو فلم انڈسٹری میں کوئی ریکگنائز ہی نہیں کرتا. میں وہ الفاظ بولنا نہیں چاہتا اس وقت. میں نے ایک شخص کو کہا, اس وقت ایک میٹنگ ہو رہی تھی, میں نے کہا ہمارا گرین پاسپورٹ کے اوپر یہ ایسے ہے, تو انہوں نے مجھے کہا, میں نے اسے پھر بات کی, اس نے مجھے یہ کہا کہ سر آپ لوگ تو ہیں ہی ایسے. میں نے جو کہا شٹ اپ, ہمیں پیغام لینا نہیں کرتا. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ پاکستان کے اندر یہ میرا وعدہ ہے نیکسٹ میٹنگ جو ہے وہ میرے گھر کے اوپر ہوگی. اور جو ہمارے جتنے حضرات ہیں, ورکر ہیں, جتنے ہمارے لائٹ مین ہیں, ٹیکنیشین ہیں, ہر شعبے کے ان کو ایمانداری سے پیسے ملیں, ایمانداری سے ان شاء اللہ. اور ہمارے لوگ الحمرہ کے اندر وہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے, ایماندار لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. یہ میں بات کروں گا خود اس لیے کروں گا کہ وہ تو انہوں نے کہہ دینا کہ جناب آپ چلے جائیں ان کے بعد. انہوں نے ہمیں کہا صحیح کہہ رہے ہیں بھائی, فلم بنانے کے لیے ہمیں پیسے چاہیے, یو نیڈ منی. ہماری کوشش پھر یہ ہوگی کہ ہم اچھی فلم بنا کے پیش کریں. اب فلم انڈسٹری کا یہاں اسٹوڈیو میں کیا حال ہوا ہے, ہمارے ٹیکنیشین کا کیا حال ہے. تو نیکسٹ میٹنگ ان شاء اللہ تعالیٰ میرے گھر کے اوپر ہوگی. سر سارے لوگ جتنے بھی وہاں پہ تشریف لے کے آئیں گے. ایک وہاں پہ ایک پورا ایک وہاں پہ بیٹھ کے سارا ایک شیڈیول بنایا جائے گا. اس کے بعد میں آپ کو ٹائم لے کے دوں گا اور ہم جا کے ڈائریکٹ پرائم منسٹر کو ملیں گے. پرائم منسٹر کیوں نہیں ملے گا؟ وی پے ٹو دا پرائم منسٹر آف پاکستان. ہمارے پیسے سے سارا کچھ چل رہا ہے, ہم ٹیکس دیتے ہیں ان لوگوں کو. کہنے کا مطلب یہ ہے میرا یہ ان شاء اللہ تعالیٰ جیسے یہ ختم ہوتا ہے یہ کورونا وائرس وغیرہ, میری اپنی ذاتی فلم میں نے لاہور میں بنائی ISBR کے ساتھ مل کے. پاکستان میں آپ بنا رہے ہیں فلم, مودی صاحب بنا رہے ہیں, اور ہمارے وہ بنا رہے ہیں. میں اور خود شروع کر رہا ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ, پنجابی فلمیں دو شروع کر رہا ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ. تو میں آپ کو اس بات سے تو نہیں کہوں گا, تو لیکن یہ بات میں ضرور آپ سے کہوں گا کہ ہمیں جا کے پرائم منسٹر صاحب سے کہنا چاہیے کہ دس از آر پرابلم. اگر وہ دنیا کی پرابلم دیکھ رہے تو وائی ناٹ پاکستان فلم انڈسٹری یہ ریکگنائز کیوں نہیں ہے ہماری فلم انڈسٹری؟ یا فلم انڈسٹری کو ختم کر دیں, کہہ دیں کہ نہیں یہ انڈسٹری نہیں ہے. انڈسٹری بھی کہہ رہے ہیں, فلمیں بھی چاہ رہے ہیں, ہم سے ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں, ہمارے ساتھ بیٹھ کے تصویریں بھی بنانا چاہتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ انڈسٹری نہیں ہے. شارٹ ان شاء اللہ تعالیٰ اس 8-10 دن میں اچھی خان صاحب سب سے مل کے, میں اپنی سب سے مل کے, مجھے رات کو 3 بجے بھی بلائیں گے, میں حاضر ہوں. اور یہ بات سمجھیے گا کہ میں وہ پہلے والا شاید ہوں, میں بہت تیز ہوں. ٹھیک ہو گیا, بہت سپر ہے, سب لوگ آ گئے. مالی آم کا پودا لگا رہا ہے. اس نے کہا
बाबा जी आगे तो बिगड़ा कुछ नहीं है। तमूर जब एक दफा शिकस्त खा के छुप गया ना पहाड़ों में, तजावीज़ पेश की गई और तमाम तर लोग वैसे ही मुझसे सीनियर हैं और अच्छी से अच्छी तजावीज़ दी हैं और मुस्बत तजावीज़ हैं। लड़ाई भी हुई है तो उसमें भी यानी मोहब्बत का एंगल था, और चूँकि जब आपस में बरादरी बैठती है तो मसाइल को इसी तरह ही कंसीडर किया जाता है। इसलिए ये एक कामयाब मीटिंग थी और सब ने अच्छे वे से अच्छे अंदाज से इसे बयान किया। खासकर अच्छी खान साहब इसके पुस्तक हैं, उन्हीं को क्रेडिट जाता है। हम इन्हें सपोर्ट करते हैं और आइंदा भी हम इनके साथ हमातन गौश हैं इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। क्योंकि जी हर बारात का कोई दूल्हा होता है। आज ये हम लोग सब जो यहाँ बैठे हैं, जिस शख्स ने हम सबको मुतारिफ किया है, हम सबको तहरीक दी है, एक दफ़ा फिर से कभी कोशिश करके देख लो तो मैं जनाब जो पाकिस्तान नहीं जिनको ज़माना बना गया। मैंने सबको सुना और आज सबसे मेरे पैर नहीं टिक रहे यार। आप लोग हट जाओ। खान साहब के साथ 22 साल काम किया, तुमने अंदर बैठाया हुआ था, खुद में बाहर फिरता ही चल भाई तेरा केस लग गई। वो कह रही यार अंदर ना ले जाए मैनू है वे। हाँ थैंक यू वेरी मच। तो मुझे आज ये खुशी है, मेरे पाँव नहीं टिक रहे कि नूर साहब भी तशरीफ़ लाए हैं और ख़ुसूसन मसूद भट्ट साहब जिन्होंने मुझे चेयरमैन अनाउंस किया है। सबसे बड़ी बात है इन्होंने मुझे चेयरमैन अनाउंस किया और मैंने 50 फिल्में इस डायरेक्टर के साथ किया। 51 इन्होंने मुझे नहीं लेनी क्योंकि मैं कई बेवकूफ़ियाँ कर देता हूँ। मैं चंद एक फिल्मों का नाम लेता हूँ, इनकी फिल्म का नाम नहीं लिया, तो मेरी आइंदा से अब मुझे ये फिल्म भी नहीं काम दे रहे। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब देखे शायद ये अनाउंस कर दे नहीं यार तो 51 तो ये सिलसिले चलते हैं। हम आज भी भट्ट साहब हम लगाएंगे तो दूसरे खाएंगे, हम नहीं लगाए दूसरों ने खाए, तो हम लगाएंगे तो दूसरे खाएंगे। सॉरी मैं गुर्बत का शिकार हो गए हैं काम ना होने की वजह से। अब ये खैर अभी तो ये फिल्म इंडस्ट्री खत्म होने से या फिल्म इंडस्ट्री कहीं और शिफ्ट होने से और फिल्म इंडस्ट्री की शक्ल कुछ और फिल्मी हो जो लेजेंड्स के लिए हो, जो हालात का शिकार हैं। और ये आपका बहुत अच्छा कदम है कि इंडस्ट्री का सर्वाइवल, और मैं समझता हूँ इसमें किसी अशद हुई तो बात कुछ इंडस्ट्री की सर्वाइवल की थी मगर चल कहीं और पड़े, हमको दूसरी बातें शुरू कर दी हमने। तो मैं समझता हूँ कि हमें अभी ये अर्ली स्टेज है। आज यूँ समझे कि हमने एक दूसरे को इंट्रोडक्शन करवाई एक दूसरे कि ये हमारे ये मेंबर हैं, हमारे ये है, ये टीम है हमारी, और हम ये कदम उठाने लगे हैं और इंशाल्लाह इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए जो कुछ भी हो हम मिल के करेंगे। पहले हम अपनी तैयारी करें, हम तैयारी करेंगे, मुकम्मल होगा, उसके बाद हम आपके सामने आएंगे, सबके सामने फिर लाए हम रखेंगे कि जी हमने ये तैयारियाँ की हैं और ये काम हमने करने। तो अपने परेश सर ने कहा जी कि 5 फिल्में करना 10 करोड़, तो मैं गवर्नमेंट के लिए 10 करोड़ तो क्या बात है, मामूली बात है। आप क्यों कहते 10 फिल्में शुरू करें 10 और नेफ्ले की तरह अपना अदारा बनाएं। पेपर हम अपने मेंबर्स के साथ सामने डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम जो है ना वो अपना इसका अपना नेक्स्ट कदम जो उठाएंगे और इंशाल्लाह कोशिश है हमारी कि अल्लाह पाक करम करे कि जो कदम उठाया है और अच्छी हाँ साथ है, शाहिद भाई हैं हमारे साथ, शुबे में हैं सारे, और सही नूर साहब भी हैं, अपना मसूद भट्ट साहब हैं, सारे हमारे कुलीग्स हैं। तो इंशाल्लाह हम मिल के चलेंगे। सिर्फ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि एक हो जाए, मैं ख़त्म कर दे, एक दूसरे को मान ले, ओन करे एक दूसरे को और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और हम मिल के रहें और बुग़्ज़ निकाल दें, दिलों से बुग़्ज़ निकाल दें, खुदा के लिए दिल साफ करें, अंदर बाहर से एक हो जाए। जब अंदर बाहर से एक हो जाएंगे तो इंशाल्लाह एक अपना मुठ हो जाए तो इंशाल्लाह कोई हमें जुदा नहीं कर सकता और इंशाल्लाह ये इंडस्ट्री का सर्वाइवल होगा, हमारी ज़िंदगी में होगा इंशाल्लाह। और कोशिश करेंगे कि हमारी आने वाली नस्लें ये कह के जाए कि हमने एक अच्छा कदम उठाया है। थैंक यू। तो बहुत अच्छी बात की आपने।
हमने यकजहती में अर्ज किया था कि एक दूसरे को ओन करना ही सबसे बड़ी बात है कि हम एक दूसरे को ओन करें। लेकिन आप मोहम्मद तारिक साहब ने 2 दफ़ा अनाउंस कर चुका हूँ। जनाब सदर, बातें तो आपने और भी बहुत सी सुनी हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी बात मौजूद से हट के करूँ, लेकिन उसका ताल्लुक इसी से ही है। फिल्म एक बहुत बड़ी एक क्या कहना चाहिए चीज़ है, जिसको मेरा ख्याल है बहुत कम लोग समझे हैं कि इसका मुकाम क्या है। मैं तो इस काबिल नहीं हूँ कि मैं इसके बारे में बात करूँ, क्योंकि छोटा वो बड़ी बात है। मैं आपको एक अमेरिकी सदर का वाक़या बताता हूँ, जिससे पता चलेगा कि फिल्म है क्या और फिल्म में काम करने वाले लोगों की क्या वैल्यू है और वो कौन लोग हैं। एक फिल्मी तकरीब थी जिसमें बाराक ओबामा जो सदर था ना अमेरिका का, वो इनवाइटेड था। अब बाराक ओबामा, मैंने वो चूंकि फिल्म देखी है कि हार पकड़ के खड़ा है कि कब जो वो एल पचीनो अदाकार है उसका मूड बने तो मैं इसके गले में हार डालूं। ये अदाकार की वैल्यू है। और उसी सदर ने फिर एक दफा कहा फिल्मी तकरीर में कि अमेरिका को नंबर 1 इसलिए नहीं कहा जाता कि अमेरिका के पास जहाज हैं, अमेरिका के पास टैंक हैं, या उसके पास एटमी बम ज्यादा हैं। अमेरिका को इसलिए लोग नंबर 1 कहते हैं कि इसकी फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, नंबर 1 है, उसमें डायरेक्टर बहुत बड़े हैं, उसमें एक्टर बहुत। ये पता नहीं होता कि पश्तो फिल्म है, पंजाबी फिल्म है या सिंधी फिल्म है या बलोची फिल्म है, यहाँ सब करते हैं। और बाकी अजी खान साहब ने जो एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, तो अजी खान साहब के साथ हम पश्तो इंडस्ट्री जितनी भी है, और ये अभी हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री पाकिस्तान के जितने बेहतरीन लोग हैं, जितने बड़े बड़े नाम है यहाँ पे बैठे हुए, तो इनके सामने तो बात करना भी मुश्किल काम। And this is very important meeting, revival of film industry. लेकिन मैं एक बात कहूँगी कि जिस तरह फैमिली इकट्ठी होती है, एड्रेस करती है अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी डिस्कस करके उसका सोल्यूशन निकालती है, और सोल्यूशन निकालते निकालते फिर लटपटते हैं सारे। आज हमारी इस मीटिंग में यही हुआ है कि जोशे खिताबत ने हर एक को परेशान किया है। हम कामली कूलली बैठ के जिस मकसद, जो हमारा मकसद है, उस पे अगर हम फोकस करें तो हम उसका हल निकालें। अपनी अपनी शख्सियत को उजागर करना, अपने आप को मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो, हम अपने मकसद से हट रहे हैं, उस पे फोकस नहीं कर रहे। खुदारा यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, कायद-ए-आज़म, ये जो 3 सुनहरी उसूल है, उनको मद्देनजर रखते हुए, उन सुनहरी उसूलों पे चलते हुए हम यूनिटी पैदा करें, फेथ आएगा, डिसिप्लिन आएगा, तो उस डिसिप्लिन को बरूए कार लाते हुए हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करें और उसका हल निकालें।